शरणागति का मुख्य धारा है भगवान को अपने रक्षक के रूप में वर्ण करना। और यह 3 स्तर पर है, वचन के स्तर से, मन के स्तर से और शरीर के स्तर से। जब तीनों स्तर से भगवान को अपने रक्षक के रूप में वर्ण करते हैं तब इसी को ही समीचीन शरणागति माना जाता है। एक श्लोक जैसे कल रमाकांत जी बोल रहे थे कि तवास्मि इति वदन वाचा तथैव मनसा विदन तत्स्थान माश्रितस्तन्वा मोदते शरणागत। करें कि 3 प्रकार से शरणागति स्वीकार करना होता है, भगवान का वर्ण करना होता है। तवास्मि इति वदन वाचा, वाणी से यह बोलना होता है कि हे नाथ मैं आपका हूँ। और तथैव मनसा विदन, केवल वाणी से ही नहीं, जैसा बोल रहे हैं तो वही भावना मन में भी आनी चाहिए। और तत्स्थान माश्रित, और शरीर से तत्स्थान भगवान के स्थान का आश्रय लेना, वही रुकना, वही निवास करना। तत्स्थान भगवान का स्थान। श्रील प्रभुपाद जी स्पष्ट लिखे हैं कि भगवान के लीला भूमि, जहाँ भगवान लीला किए हैं तो उस स्थान का शरीर से आश्रय लेना, यदि ऐसा करते हैं तो मोदते शरणागत, और शरणागत प्रसन्नता को प्राप्त होता है। तो आप मूल श्लोक पर चलें तो क्या स्थिति है कि समुद्विग्न धिया, व्यक्ति उद्वेलित है, भयभीत है, खीन है, लेकिन यदि वह शरणागति स्वीकार करता है तो मोदते, वह प्रसन्नता अनुभव करता है। तो इस प्रकार प्रहलाद महाराज जो संसारी लोगों की समस्या है तो उसके निदान को भी प्रस्तुत कर रहे हैं, उसके कारण को भी प्रस्तुत कर रहे हैं, और उसका क्या उपचार है इसको भी प्रस्तुत कर रहे हैं। तो भगवान के शरणागति लेने से सब समस्या दूर हो जाती है। शरणागति के 6 अंग हैं, लेकिन उसमें मुख्य अंग है भगवान को अपने रक्षक के रूप में वर्ण करना। और ये जो वर्ण का क्रिया है तो यह भी 3 स्तर पर होता है, वचन से भी, मन से भी और शरीर से भी। वचन से कहना कि हे नाथ मैं आपका हूँ, और मन से इसी भावना में रहना, और शरीर से भगवान के जो स्थान है, उनकी जो लीला भूमि है और उसका आश्रय लेना, वही निवास करना। तो इस प्रकार यदि कोई शरणागति स्वीकार करता है तो निश्चित रूप से आनंद का अनुभव करेगा। कल एक व्यक्ति प्रश्न किए थे कि क्या शरणागति से हम दुख से मुक्त हो रहे हैं। अब मैं पीछे था, कौन व्यक्ति प्रश्न किए थे हम नहीं देख पाए, लेकिन आवाज़ सुने थे। देखिए, जरूर आप दुख से मुक्त होंगे, सुख को प्राप्त करेंगे, लेकिन ये ध्यान देना होगा कि आप क्या शरणागति कर रहे हैं। पहले अपने शरणागति को जांचिए। जिस रूप में आपकी शरणागति रहेगी उस अनुपात में आपका क्लेश दूर होगा ही, आपको प्रसन्नता की प्राप्ति